y यहाँ कैसा है, निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आते हैं, अब मैं क्या लिखा हूँ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या लिखा हूँ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस देखिए ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हो, ये एक्स एक्सिस की आप बात कर रहे हो, तो एक्स पर ये जो वाई एक्सिस है, जो ये वाई एक्सिस है, कहाँ टच कर रहा है, तो ऑरिजिन पर टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है, ऑरिजिन पे। और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स में भी 0 और वाई में भी 0। कोई बोले कि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑरिजिन तो स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना, इसमें x भी 0 होगा और y भी क्या होगा, 0 होगा। ऑरिजिन में x भी 0 और y भी 0। तो आपसे पूछे कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बताइए, तो आपको पता है एक्स एक्सिस में, किसमें, एक्स एक्सिस में हमेशा y 0 होगा और y एक्सिस में हमेशा x क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। आपसे पूछे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो y 0 बोलना, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो x 0 बोलना, उल्टा कर देना, है कि नहीं। x का पूछे तो y 0, y का पूछे तो x 0। वहीं यहाँ दोनों कहानी लिखा हूँ, बोलिए कोई दिक्कत तो। x एक्सिस का पूछ रहे तो y = 0 लिखा हूँ, और y का पूछ रहे तो x = 0 पूछ रहा हूँ, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट ये है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस सबसे ज़्यादा पूछता है। इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस का क्या है, पैरेलल है। अच्छा बताता हूँ, ये है हमारा x और ये है हमारा y। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो लाइन बताइए जो पैरेलल होगी किससे, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस ये है ना, एक्स एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस। इसके पैरेलल कैसी लाइन होगी, इसके पैरेलल ऐसी होगी, इसके पैरेलल ऐसी लाइन होगी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो किस एक्सिस को कट कर रही है, वाई को कट कर रही है। किसको कट कर रही है, वाई को कट कर रही है। जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, ये एक्स है ये वाई है, जो वाई के पैरेलल आएगी वो किसको कट करेगी, एक्स को कट करेगी। कहने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वाई को कट करेगी, वाई एक्सिस को। जब वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, है कि नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग, राइट, वेरी गुड। तो कुछ वाई एक्सिस को कट कर रही है तो कुछ डिस्टेंस पर कट करेगी ना, उस डिस्टेंस को मान लेते हैं a, और ये कुछ डिस्टेंस कट कर इसको मान लेते हैं क्या, b। ध्यान दें, यहाँ पे अगर x का पूछ रहा था तो y = 0 किए थे, y का पूछ रहा था तो x = क्या किए थे, 0 किए थे। इसी तरह अगर पैरेलल पूछे x का तो y = a कर देना, और y का पूछे तो x = b कर देना। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है a, और ये डिस्टेंस क्या है, b। मान लेंगे अपने डिस्टेंस, कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है। बस आपको याद रखना है क्या कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है क्या, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। अगर पैरेलल की बात करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है y = a, और y एक्सिस के पैरेलल x = b करके से क्या करेंगे, बना देंगे। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, सबको क्लियर है। क्या क्या भी पढ़ा आपने, हमने ये पढ़ा कि एक्स वाई प्लेन को ही बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जो एक्स वाई प्लेन है उसमें पहले हम एक्स को लिखेंगे कोऑर्डिनेट को, फिर लिखते हैं वाई को। एक्स को बोलते हैं एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं कोऑर्डिनेट, है कि नहीं। चारों क्वाड्रेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों लिखते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे वैल्यू मिलती है क्या, पॉजिटिव, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम क्लॉकवाइज वी गेट नेगेटिव वैल्यू। इज इट राइट, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया कि जो एक्स वाई प्लेन है इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। उसमें साइन बताया कि फर्स्ट में क्या होता है, तो एक्स भी पॉजिटिव है, देखो वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है कि नहीं। ऐसे करके केस आपको बता दिया, क्वेश्चन भी कराया दो, जिससे आप देख के क्या करोगे, बना दोगे। कोई दिक्कत किसी को, एकदम नहीं, वेरी गुड, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्या, कोई भी जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, कोई भी जो हमारी क्या है कार्टेशियन प्लेन है, कोई भी क्या है हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, उस कार्टेशियन प्लेन से क्या किया हूँ मैं, एक स्ट्रेट लाइन को यहाँ से पास कराया हूँ। जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें हमने क्या किया हूँ, एक स्ट्रेट लाइन को पास कराया हूँ। देखिए एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहा हूँ, पास कराया हूँ। स्ट्रेट लाइन जो भी पास करती है वो एक्स एक्सिस को कट करके ही निकलेगी। देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस को क्या की है, कट करके निकली है, और हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, इसलिए मैं इधर चला और कुछ एंगल बन गया क्या, थीटा बन गया। क्या बन गया, थीटा बन गया, है कि नहीं। एक लाइन को वही बोला हूँ, रिलेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के साथ
एक्स वाई प्लेन के साथ स्ट्रेट लाइन का क्या रिलेशन होता है, वही क्या करेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारा चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीज़ है उसको आने दीजिए, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे सबको आने दीजिए, वो ऑटो ड्राइवर की तरह, ठीक है। कोई पैसेंजर आता है, हाँ ये बैठ जाइए, भले सीट रहे चाहे ना रहे, अपने अपने पता ना कहाँ बैठता है वो, है कि नहीं। तो क्या करता है, लेकिन सबको बैठा देता है। इसी तरह क्या कीजिए, माइंड में ये सारा चीज़ को आप क्या कर लीजिए, बैठा लीजिए, सारा चीज़ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बट उस शादी वाले केस बताया था ना, ऑटो ड्राइवर का शादी वाला केस, बैठा था मंडप में और बगल वाली को अपनी वाइफ को बोल रहा है कि थोड़ा आप साइड हो जाइए, कोई और एडजस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरी बीबी को बुला रहा था बहुत छोटा वहाँ रहते हुए, है कि नहीं। तो रिलेशन बिटवीन क्या है, स्ट्रेट लाइन और एक्स वाई प्लेन के बीच एक लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ किया हूँ जो एंगल थीटा क्या कर रही है, बना रही है। पहली बात आपको याद करना पड़ेगा, क्या आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल, पढ़े हो ना। नहीं पढ़े हो तो यहाँ ध्यान देना कि आपको याद करना होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। रटो बोलो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसे क्या करना, रटते चलना है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। जैसे क्लास 10th वाले को पिछला चैप्टर क्वाड्रेटिक में बताया था, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिमिलरली आपको क्या बताना पड़ेगा, सिमिलरली आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बताना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y, ये देखिए y और ये x, y और ये x दोनों दिख रहा है, y और x दोनों दिख रहा है ना। जब y और x दोनों दिख रहा है तो इसको आपको पता है क्या कि ये 2 वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी क्या है, वेरिएबल है। तो बोल सकते हो कि x और y जो है वो क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। c हमेशा तो पता है c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। c हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और बचा क्या, बचा m। इसी m को याद रखना, बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप मीन्स होता है क्या, ढलान। क्या होता है, ढलान। देखते हो सीढ़ी वाला बच्चे चढ़ते थे ऐसे और उधर क्या करते थे, स्लिप करते थे, है कि नहीं। वहीं वाला क्या है, ढलान है। जितना ऊपर जाओगे ऐसे स्लोप कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये क्या है, स्लोप है कि नहीं। तो स्लोप को बोलते हैं ढलान। और ये जो एम है, ये जो एम है, यही एम क्या कर रहा है, यहाँ स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्लोप एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम को। आपसे पूछे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए तो बोलना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज स्लोप, x एंड y आर वेरिएबल एंड c इज कांस्टेंट। इज इट राइट, अरे वेरी गुड यार, वाह गुड। ये जो स्लोप होता है m, इसकी वैल्यू होती है tan थीटा के बराबर। किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। किसके बराबर, tan थीटा। tan थीटा मतलब क्यों लिया भाई आपने, और सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं लिए। जो 9th में है उनको थोड़ा दिक्कत होगी, बट आप लोग समझिए कि ये tan थीटा है। क्या है, tan थीटा। आप आगे चल को पढ़ोगे कि tan थीटा की वैल्यू होती है p बाई बी। राइट एंगल ट्रायंगल में आप सब तो जानते हो, राइट एंगल ट्रायंगल क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो कि 3 साइड होंगे, बड़ा वाला साइड होगा हाइपोटेनस, उसके बाद होगा परपेंडिकुलर, उसके बाद क्या होगा, बेस होगा, है कि नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर और बेस, देखिए स्ट्रेट लाइन पे कोई एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे। देखिए एक मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट का देखिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है, पॉइंट का जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ये है। तो tan थीटा के सामने वाला देखिए, सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, इधर वाला क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर दिखा है और क्या दिखा है, बेस दिखा है, तो उसी को बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y बाई एक्स। इसलिए स्लोप को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि sin थीटा से और cos थीटा से, है कि नहीं, है कि नहीं, कोई दिक्कत ना, ठीक। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बता दिया। कभी कभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना पूछ के इक्वेशन ऑफ लाइन पूछता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन जब पूछेगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और लाइन जो है, लाइन में यहाँ कितने वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल थे ना, कितने वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल थे। तो यहाँ भी एक लाइन की इक्वेशन और होती है, आपको याद करना है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आज कुछ गर्मी ज़्यादा है यार, ऐसे ऑन कीजिए जल्दी, ठीक। तो ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है, ये 0 है। यहाँ भी एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। ए बी क्या है, कोफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट है। आपके लिए यहाँ पे 3 वर्ड नया आया, क्या, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। ये क्लास 7th आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं लिखा हूँ 7x, क्या लिखा हूँ, 7x प्लस 5, 7x प्लस क्या लिखा हूँ, 5 लिखा हूँ। ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ लिखा हूँ 7x प्लस 5,
तो जो नंबर छुट्टा लिखा गया है, मतलब एलोन लिखा गया है, एकदम बाहर करके लिखा गया है, उसको उससे वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये क्या है, सिर्फ क्या है, नंबर है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं ये है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, वेरिएबल के साथ। ऐसा नंबर जो एकदम फ्रीली है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। बट एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। स्पेलिंग याद करना, स्पेलिंग COEFFICIENT, कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट में आप लोग डिफरेंस समझ गए कि कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। वेरिएबल समझ गए, जहाँ एक्स वाई दिखा समझ गए को वेरिएबल है कि नहीं। जहाँ नंबर दिखा वो कांस्टेंट है, बट नंबर आपको क्या दिखना चाहिए, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए, एलोन दिखना चाहिए। जैसे ये 5 है तो क्या है, एकदम कांस्टेंट है। लेकिन ये 7 है, ये नंबर है, मानता हूँ नंबर है, बट ये वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम बदल जाता है और कांस्टेंट ना होते हुए इसका नाम क्या पड़ जाता है, कोफिशिएंट पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, कोफिशिएंट। तो ये है कोफिशिएंट, ये है कांस्टेंट, ये है क्या, वेरिएबल। तो यहाँ पे लिखा हो एक और लाइन की क्वेश्चन आपको याद करनी होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ c एलोन है, c क्या है, एलोन है, तो बोलेंगे वो कांस्टेंट है। बट यहाँ देखिए a और b, सॉरी यहाँ गलत हो गया, ax प्लस बी वाई लिखिए। यहाँ देखिए a और जो b है, क्या है, a और b है, वो एक्स वाई के साथ है, दैट मीन्स वो क्या है, कोफिशिएंट है। तो वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज ax plus by plus c is equal to 0 where c is constant, x and y are variable and a b are coefficient। कॉपी पे नोट बना के अच्छे से लिखो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने फ्रेंड हैं आपके सारे को शेयर करो, सबको पढ़ाओ, सबको साथ ले जाओ यार, सबको पढ़ाना है, ठीक है, सबको पढ़ाना है, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी में a b हो गया कोफिशिएंट, एक्स वाई क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक, अच्छी बात है। m मीन्स क्या होता है, m मीन्स क्या होता है, m मीन्स होता है स्लोप। यहाँ स्लोप निकाल रहे थे, यहाँ तो स्लोप हमको सीधा दिख जा रहा था कि स्लोप की वैल्यू क्या है, m है। याद रखना एक चीज और, जो स्लोप आ रहा है m, ये कब आ रहा है, जब यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। जब यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 1, y के साथ मान लो यहाँ 2y मैं लिख दूँ तब m नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, जो आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, है कि नहीं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y का कोफिशिएंट, y के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। अगर वो लगा है तब क्या होगा, m स्लोप होगा। अगर यहाँ 2y 3y लग जाएगा तो 2y 3y क्या करेंगे हम लोग, 1 बनाएंगे। मैं बोलूँ कि 3y को 1 बनाओ तो क्या करोगे, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 से डिवाइड आप LHS में करोगे तो 3 से डिवाइड क्या करोगे आप, RHS के सारे टर्म में क्या कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। बोलो कोई दिक्कत, तो बोलो कोई दिक्कत, सारे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। यहीं पे कहानी क्या है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक लाइन है, और कोई भी लाइन का क्या होता है, अपना एक स्लोप होता है कि नहीं। कोई भी लाइन है, उस लाइन का क्या होता है, अपना एक स्लोप होता है। तो लाइन का स्लोप क्या होगा, तो लाइन का स्लोप यहाँ पे देखिए m इज इक्वल टू होता है माइनस ए बाई बी। m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है माइनस ए बाई बी। देखिए ध्यान से देखिए, m इज इक्वल टू होता है यहाँ पे, m इज इक्वल टू लिखा हूँ माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी कहने का मतलब क्या है, माइनस मतलब निगेटिव, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो होता है m इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई y, मीन्स b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y। आपसे कोई पूछेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो बोला यस दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वेयर m is slope, m is slope, c is constant and x, y are variable. But when we say that the equation of line, that means ax plus by plus c is equal to 0, then you have to say that a and b are coefficient, c is constant and x and y are variable. And in case of straight line, slope is equal to tan theta represented by m, but in case of this line, m is equal to minus a by b, that means negative of coefficient of x by coefficient of y. यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको पहचानना है क्या, एक लाइन है ये। तो लाइन के लिए देखिए x और y दो वेरिएबल दिया है, हाँ, कोफिशिएंट दिया है, कांस्टेंट दिया है, तो हाँ एक लाइन है। कांस्टेंट ना भी दे सकता है बट दो वेरिएबल देने चाहिए आपको, तो आप समझ जाओगे हाँ एक लाइन है। m इज इक्वल टू होता है माइनस ए बाई बी, मतलब देखिए निगेटिव, तो माइनस का साइन दे दिया हूँ, निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो माइनस में 2 बाई कोफिशिएंट ऑफ y, बाई कितना है 3, लिख दिया हूँ।
कोई दिक्कत। ऐसे क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्या है आपका 9th स्टैंडर्ड का है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड से बढ़ेंगे, 9th का लेवल करते करते 9th का लेवल को खत्म करेंगे, उसके बाद 10th लेवल पे आएंगे, ठीक है, 10th के बाद क्या करेंगे, 12th लेवल पे आएंगे, 11th लेवल पे आएंगे, सारा का सारा क्या कर देंगे आज, क्लियर कर देंगे। तो वीडियो क्या करो, एकदम अंत तक देखो, जोश के साथ देखो, पूरा का पूरा क्लियर करा कराऊंगा, पूरा का पूरा मैथ, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश सब करके कंप्लीट कराऊंगा, अकेले कराऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई टीचर आपको नहीं मिला होगा जो सारा क्या करेगा, अकेले कंप्लीट कराएगा। मैं आपको पूरा का पूरा अकेले कंप्लीट कराऊंगा और प्रॉमिस है मैं पूरा का पूरा करा के रहूंगा। बस क्या करना, वीडियो को आप लाइक करना है, शेयर करना है कि कोई सारे बच्चों के पास पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों के पास क्या हो जाए, पहुंच जाए, सारे बच्चे क्या करें, इस वीडियो का एंजॉय करें, सारे टॉपिक क्या करें, एंजॉय करें। हंसी मजाक बहुत हुआ, मैं थोड़ा हंसाऊंगा कम, आपको हंसाता कम हो, ठीक है। सीरियसनेस लाओ लाइफ में, क्या लाओ, सीरियसनेस लाओ और चीज़ों को समझो। मैं पढ़ा दूंगा यहाँ अच्छा से तो एग्जाम में रिजल्ट क्या आ जाएगा, अच्छा आएगा, उस समय यार हंस लेना। क्लास में हंसाने से आपको क्या फ़ायदा, क्लास में थोड़ा सीरियसनेस रहो, पढ़ो जम के, ये सारी चीज़ों को लिखो, ये क्वेश्चन आप ये स्लोप निकालो, ये लाइन का स्लोप निकालो, उसके बाद क्या करूँगा, क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इतना लिखिए आप लोग। देखिए 2 क्वेश्चन जो है आपको दिखा रहा हूं, ये बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी 1। आपको बताया था कि y इज इक्वल टू जो mx प्लस c है उसमें y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मैं आपको पहले ही बताया था, ठीक। ये देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1, तो सीधा बोलेंगे m की जगह पे क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m की जगह पे कितना है 2। कोई दिक्कत, यहाँ दिया था 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 6 दिया था, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या दिख गया, 2 दिख गया। मैंने बोला था क्या कि y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो क्या कर दिया हूँ यहाँ पे y क्या कर, 2 से सब में डिवाइड कर दिया हूँ, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बच गया, ये 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c कितना में आ गया, m कितना आ गया इसका 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू होती है माइनस a बाई बी, तो निगेटिव अब कोफिशिएंट ऑफ a बाई बी, तो a की जगह कितना है 4 है और b की जगह कितना है 6 है, तो माइनस में 4/6 है कि नहीं। अब देखिए जो पॉइंट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर, एक नोट पॉइंट लिखिए आप लोग कॉपी पे, लिखिए कॉपी पे, लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ये भाई अपना अलग भाई, वो दोनों भाई क्या हो गए, अलग हो गए। एक्स में आप कोई जोड़ो कोई घटाओ, वाई को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वाई में कुछ ऐड करो कुछ सब्ट्रैक्ट करो, वाई मीन्स क्या, वाई एक्सिस पे कुछ भी जोड़ो घटाओ, एक्स को फर्क पड़ने वाला नहीं है, और एक्स में कुछ भी करो वाई को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसी को देखते हुए क्या 2 पॉइंट हमने लिया है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, ये ए है, देखिए एक पॉइंट ये क्या है, एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये क्या है, बी है। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है ए है और एक पॉइंट क्या है बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं डिस्टेंस निकालूंगा, क्या निकालूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा। इसी को आगे चल के आप लोग बोलोगे डिस्टेंस फार्मूला, क्या बोलोगे, दूरी सूत्र बोलोगे, डिस्टेंस फार्मूला बोलोगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखिए पहला पॉइंट क्या है, ये एक्स है ना, तो इसका पॉइंट देखिए ऐसे ही होगा ना, कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस ये x1 ये होगा और y1 क्या होगा, ये होगा, है कि नहीं। जब यहाँ से चलेंगे इसके लिए, तो यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, x2 होगा, क्योंकि सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑरिजिन से, और ये डिस्टेंस पूरा क्या होगा, y2 से होगा। हमको चाहे डिस्टेंस क्या, a से b का, तो देखिए a से b का हम क्या निकालेंगे, सॉरी a से b का क्या निकालेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। आ गए यहाँ पे एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे सीधे परपेंडिकुलर इस पे, देखिए ये अगर पूरा पूरा कितना है, पूरा का पूरा ये y2 है, ये y1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा y1। ये पूरा है y2, ये पूरा कितना है y2, ये है y1, तो ये वाला पार्ट कितना निकल जाएगा y2 माइनस y1, बोलिए। ये पूरा है x2, ये है x1, तो ये वाला पार्ट कितना निकल जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा x2 माइनस x1, बोलिए। ये पूरा है x2, ये है x1, यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट है x1, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली ये पूरा था y2, ये वाला पार्ट है y1, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। यहाँ बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर देखिए, जिसका परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दीजिए ए बी, ये पॉइंट क्या है C। एक बन रहा है ABC, यहाँ पे ABC एक बन रहा है, ABC एक बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें
ABC बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें क्या है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है क्या y2 माइनस y1, और जो ये बेस है ये है x2 माइनस x1, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा स्क्वायर के साइड से, और बेस क्या है जिसका x2 माइनस x1। आपको फॉर्मूला पता है, ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस है क्या यहाँ पे, ये डिस्टेंस तो हाइपोटेनस है, यही क्या है हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस बराबर क्या होता है h स्क्वायर, h बराबर क्या होता है, h बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पढ़े हो पहले से आप पढ़े हो क्या कि h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू x2 माइनस x1, तो वहीं क्या हो जाएगा p मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर है ना, तो वहीं लिखा हूँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस b मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहीं लिखा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहीं आपका क्या बन जाएगा, यहीं आपका डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहीं आपका डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला देख लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ में मैं आपको बता दिया, डिस्टेंस फार्मूला का आपको मैं प्रूफ भी यहाँ बता दिया कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला ड्रॉ करेंगे, दो कोऑर्डिनेट लेंगे x1 y1, एक कोऑर्डिनेट लेंगे x2 y2, सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, एक आएगा y2 माइनस y1, एक आएगा x2 माइनस x1, दोनों क्या करेंगे लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व किया, डिस्टेंस फार्मूला निकल के आ गया क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। फिर से बोलिए, फिर से सारे बच्चे बोलो, आंख बंद करो, सारे बच्चे बोलो कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस व्हेन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन। दो कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको x1 और y1 दिया है, एक दिया है x2 और y2, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। x में से x को घटाएंगे, y में से y को घटाएंगे और स्क्वायर करके रूट लगा के जोड़ देंगे, है कि नहीं। देखिए x में से x को घटाएंगे, ये नहीं कि x में से y को हटाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि x एंड y एक्सिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये दूसरे से क्या होती है इंडिपेंडेंट होती है कि नहीं। तो इसका करेंगे x2 माइनस x1 करेंगे, इसको y2 माइनस y1 करेंगे, मतलब बड़ा में छोटा घटाएंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर बड़ा में छोटा घटाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी निकल जाएगी। इस पर क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इस पर क्या करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और वन बाय वन क्या करेंगे निकालेंगे, है कि नहीं। चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, एकदम अच्छा से फेयर बनाइए। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बुक में जैसे दिया रहेगा वैसे क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या कर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, तो पीडीएफ फाइल आपको बहुत सारी मिल जाएगी, व्हाट्सएप लिंक आपके पास दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। जो आपको पीडीएफ चाहिए, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन चाहिए, कोई भी बुक के क्वेश्चन चाहिए आपको, तो आप वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहाँ आप जाइए, आप सारा पीडीएफ सॉल्व कीजिए, वन बाय वन कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए अपना। अगर कोई डाउट है तो आप फोटो लेके संडे को, क्योंकि संडे को मैं खाली रहता हूँ, वहाँ क्या कर सकते हैं आप सेंड कर सकते हैं। ठीक, ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए जब बोले तो एक ही फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए क्या करेंगे, ये ए दिया है और क्या दिया है बी, इसको बोलेंगे पहला है तो तू x1 हो जा, ये क्या हो जा y1 हो जा, दोनों 1 1 वाले, ये क्या हो जाएंगे दोनों 2 2 वाले, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक चीज समझिए, आप लोग याद कर रहे हैं x2 में से x1 घटा रहा है, हम चाहें तो इसको x1 में से भी x2 को घटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। जैसे देखिए 4 माइनस 2, ये देखिए 4 माइनस 2 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, या 2 माइनस 4 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, कहने का मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर रहा हूँ या x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर रहा हूँ। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर होता है कितना 4, 2 में से 4 गया कितना बचेगा 2 मीन्स 4 गया तो -2, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ही होता है। इसका मतलब बोलूँगा कि ये फार्मूला सही है, ऐसी कोई बात नहीं। आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो ये भी फार्मूला क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए फट जल्दी से बिना कुछ देर किए। अंडर रूट x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 मीन्स 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मीन्स 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये देखिए 2 में से 4 का कितना होता है -2 बचेगा, तो अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस में ये 3 में से 6 गया तो -3 का स्क्वायर, माइनस में 3 का स्क्वायर
आगे सॉल्व कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना, क्या कर लोगे, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना है आंसर अंडर रूट ऑफ 13, अंडर रूट ऑफ क्या आया 13 आया। कोई दिक्कत बोलिए इसमें, कोई दिक्कत बनाने में। ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया रहेगा जिसमें कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, तो आप पहले को मान लोगे x1 y1, दूसरे को मान लोगे x2 y2 और क्वेश्चन क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं। टाइप 2 तरह क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको एक ट्रायंगल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक ट्रायंगल दिया रहेगा और ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स होंगे ए बी और सी। आपको सबको पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पीछे पढ़ा चुका हूँ, फिर भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ए बी सी हैं, ये ए बी सी के तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिए गए होंगे, ए बी सी के तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिए गए होंगे। इसका दिया है x1 y1, इसका दिया है x2 y2, इसका दिया है x3 y3। आपसे पूछेगा क्या इसकी बिहेवियर बताइए कि ये किस तरह का ट्रायंगल है। ट्रायंगल कितने तरह के, तो क्या, तो साइड के अगर बेसिस पे देखें तो 3 तरह के, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें सारे साइड क्या हो, इक्वल हो। आइसो 2, ऐसे करो, आइसो मीन्स 2, जिसके 2 साइड बराबर हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलन थलन कोई ठीक नहीं है इसका, मीन्स जिसका कोई साइड इक्वल ना हो वो क्या है, स्केलन ट्रायंगल। तो वहाँ लिखा हूँ क्या, सबसे पहले ये देखिए, ये दिख रहा है ना, इस दोनों कोऑर्डिनेट से, एक इससे और एक इससे, डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। फिर इन दोनों से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और इन दोनों से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। आप तो मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, बहुत तेज हो, ठीक है। क्या कर लेंगे, इससे वैल्यू निकाल लेंगे वैल्यू, अच्छा वेरी गुड। उसके बाद सबसे पहले वही लिखेंगे, फर्स्ट फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, दैट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक, अब आते हैं क्या, बोला कि अगर तीनों साइड जो निकाले, मान लीजिए 10 आया, ये भी 10 आया, ये भी कितना आया 10। जब तीनों साइड इक्वल, तो जिसका तीनों साइड इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं आए तो वो हो गया हमारा स्केलन ट्रायंगल। कोई दो साइड या तो ए बी बी सी बराबर हो जाए, या सी ए बी सी बराबर हो जाए, या ए बी सी बराबर हो जाए, बट तीसरा बराबर नहीं हो, ऐसे लिखा हूँ बराबर नहीं हो, तो उस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलन, कैसे बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल, आइसोसेलेस वाला ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कोई दिक्कत तो बोलो, इतना में कोई दिक्कत। डिस्टेंस फार्मूला से आपको क्वेश्चन निकालने आ गया, इस प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। अगला हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछता है। ये 3 मार्क्स के एग्जाम में आता है। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स के। क्लास 10th में हमेशा 3 मार्क्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन, इस बार तो सिलेबस हटा दिया था पर फिर भी बच्चे बच गए, लेकिन है क्या, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ये बात अपने माइंड में भेजा में क्या कर लो, डाल लो कि 3 मार्क्स आएगा। तो ये अगर इतने प्रॉपर्टी अगर समझ जाते हो तो 3 मार्क्स क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। ये यहीं पर नहीं पढ़ना है आपको, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। इसका मतलब ये जड़ है, ये जड़ को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो मैं कराऊंगा यार, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है, देखिए 3 कोऑर्डिनेट दिया गया सेम, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है जो आपको याद करना है। कैसे याद होगा, देखिए तीनों कोऑर्डिनेट को पहले लिख देंगे, x1 x2 x3 तीनों क्या कर देंगे, लिख देंगे। y1 y2 y3 क्या करेंगे, तीनों को लिख देंगे, लिख दिए। पहले क्या करेंगे, पहले x1 को लेंगे, किसको लेंगे, x1 को लेंगे। तो जब हम x1 को लेंगे तो x1 के नीचे वाला जो y1 इसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को लेंगे, y2 और y3 को लेंगे और माइनस के साथ। तो 1/2 x1 जब लिए तो y2 माइनस y3, जब x2 लिए तो उसके नीचे वाला y2 को छोड़ देंगे, हर अगला से y3 माइनस y1। जब x3 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और इसका अगला क्या आएगा, y1 माइनस y2। कहने का मतलब एक ट्रिक चलता है क्या, 1 2 3 1 2 3, मतलब x का 1 लेंगे तो दोनों y क्या होगा, y2 होगा, क्या होगा, y3 होगा। ये 1 से स्टार्ट था, अब अगला स्टार्ट करो 2 से, तो 2 के बाद 3 और उसके बाद क्या 1। अगर x2 लेंगे तो y3 माइनस y1। तो ये 1 से शुरू था, ये 2 से शुरू, किससे शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। तो 3 के बाद 1, उसके बाद 2। अगर आप x3 लेते हैं, क्या लेते हैं x3, तो y1 माइनस y2। तो वही लिया हूँ मैं, x3 लिया हूँ तो y1 माइनस y2। फार्मूला को क्या करना है, फार्मूला आपको देख लेना है। फार्मूला क्या करना है आपको देखना है, फार्मूला ही तो मेन है। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका क्या है, मेन है। फार्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 2 लिया हूँ तो y3 माइनस y1
प्लस x3 3 लिया हूँ तो y1 माइनस 2 मतलब y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 कर देना है। ये क्या है, एरिया का फॉर्मूला है। 3 पॉइंट तीनों क्या है, अलग अलग। ध्यान देना, अगर तीनों पॉइंट किसी 2D प्लेन में, किसी कार्टेशियन प्लेन में, किसी XY प्लेन में, तीनों पॉइंट जब अलग अलग होंगे, क्या होंगे, तीनों पॉइंट जब अलग अलग होंगे तभी क्या बनेगा, कोई फिगर बनेगा, क्लोज फिगर बनेगा। देख रहे हो क्लोज फिगर बन रहा है यहाँ पे, फिगर बनेगा। और किसी क्लोज फिगर का क्या निकालते हैं हम लोग, एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है, अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया बोलते हैं। तभी क्या निकालेंगे, इसका हम एरिया निकालेंगे। बट हुआ क्या यहाँ देखिए, When all 3 points lies on a same line, एक सेम लाइन पे तीनों के तीनों पॉइंट आ गया तो उसको बोलते हैं कोलाइनरिटी, कोलिनियर। को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन। सेम लाइन पे तीनों के तीनों पॉइंट आ गए। तो जब सेम लाइन पे तीनों के तीनों पॉइंट पे आ गए, ये मान लीजिए कि यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, जब तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए तो कोई फिगर बना, एक तो लाइन बना। लाइन के लिए निकालते हैं, कभी नहीं, फिगर के लिए निकालते हैं। तो जब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0, दैट मीन्स एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स विल बी ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। कि कोलिनियर पॉइंट का एरिया जो होता है हमेशा क्या होता है, 0 होता है। वहीं लिखा हो क्या कि एरिया ऑफ कोलिनियर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। कोई पूछता है कि व्हाट इज कोलिनियरिटी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी कंडीशन क्या है, तो आप बोलना क्या कि देखिए जितने पॉइंट हमको दिए गए होंगे सारे पॉइंट क्या एक लाइन पे आ जाएंगे। दैट मीन्स कोई एक क्लोज फिगर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जब क्लोज फिगर का कोई फॉर्मेशन करेगा ही नहीं, एक लाइन पे ही आएगा तो कोई फिगर बनेगी नहीं। जब फिगर बनेगी नहीं तो फिगर का एरिया नहीं निकलेगा। दैट मीन्स इसके एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर का एरिया होता है 0। यही पॉइंट में देखो, इसी क्वेश्चन में आपको देखा, बुक में एनसीईआरटी में मैं देखा हूँ, ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका कोई एक गायब कर देगा। चाहे कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा में कोई एक को गायब कर देगा, गायब कर देगा। और बोलेगा क्या, गायब करने का मतलब क्या, वहाँ से हटा देगा, वहाँ पे वेरिएबल दे देगा और बोलेगा कि उस वेरिएबल की वैल्यू निकालिए जब ये तीनों पॉइंट का आपस में कोलिनियर है। कुछ नहीं करना है, सारा फार्मूला पहले वाला यूज़ करना है, बराबर में क्या लगा देना है, 0। उसके बाद सबको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और आप लोगों को कैलकुलेशन करने बहुत अच्छे से आता है, इतना मुझे क्या है, ट्रस्ट है आप पे। जितना मैं ट्रस्ट आप पे करता हूँ उतना ट्रस्ट, उससे ज़्यादा ट्रस्ट आप हम पे कीजिए, है कि नहीं। तभी क्या करें, बात बनेगी जब हमारा और आपका कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा। जब मेरी पढ़ाई क्या होगी, आपको समझ में आएगी, तभी क्या होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इस पार्ट को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आपके लिए कुछ सोचूंगा मैं, ठीक। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोलिनियरिटी कंडीशन देखिए, ये 3 पॉइंट दिया रहेगा, तीनों पॉइंट का यूज़ करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। अगर तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट को गायब कर देगा, तीसरे पॉइंट का बोलेगा कि कंडीशन दिया रहेगा आपको, कंडीशन ये है कि तीनों पॉइंट के आपस में कोलिनियर है। तो आपको समझना कि कोलिनियर है तो कोलिनियर का एरिया कितना होता है, 0 होता है। 0 क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 1 में क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से निकाल दिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। उसके आगे कंडीशन ऐसे दिया रहा है क्वेश्चन, तो क्या क्या चीज़ बन सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके, थोड़ा टाइम लगेंगे लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एक ये है कि नहीं। अब जो 2 पॉइंट के बीच आप लोग डिस्टेंस निकाल रहे थे, एक पॉइंट हमारा ए है, एक पॉइंट हमारा ए बी है, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे थे क्या, x2 माइनस इसका कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, इसका भी क्या दिया गया था, कोऑर्डिनेट दिया गया था। ये क्या दिया गया था, कोऑर्डिनेट दिया गया था। देखिए ये क्या दिया गया था, कोऑर्डिनेट, ये ए है और ये क्या है, बी है। डिस्टेंस निकाल रहे थे, इसका दिया था x1 y1, इसका दिया था x2 y2। तो निकल रहा था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट दिया था ना। अब क्या करेंगे, जो दोनों लाइन है, जिस लाइन को आप क्या करोगे, जोड़ोगे, उसको आप बी से काटोगे। कितना बड़ी लाइन है, ऐसे काट देते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ना भाई, दोनों बराबर बराबर भागते हैं ना, इधर वाला बड़ा इधर वाला छोटा, कंडीशन बनेगी ना। तो उसी कंडीशन क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि लाइन को कैसे कैसे रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, डिवीजन ऑफ लाइन रेशियो के साथ, ठीक। तो पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए जल्दी से, नोट्स बनाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अब क्या है, डिवीजन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। क्या है, डिवीजन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला है। तो डिवीजन फार्मूला सेक्शन फार्मूला में क्या है कि कोई अगर लाइन है ए x1 y1 और b x2 y2, देखिए एक लाइन यहाँ से ए से x1 y1 और b क्या है x2 y2। इस लाइन को, इस पॉइंट को जो एक लाइन जोड़ रही है, जो इस पॉइंट को कर रही है, एक लाइन जोड़ रही है, कोई लाइन, कोई पॉइंट आ रहा है इसमें, इसको क्या कर रहा है, m/n में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, m/n में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। कहने का मतलब कि जो पॉइंट p है, इसको m भाग में बांट रहा है और इसको कितने भाग में बांट रहा है, n भाग में बांट रहा है। तो वही जो p कोऑर्डिनेट है, इसका x और y आप निकाल के दिखाइए। और कैसे बांट रहा है, तो ये बांट रहा है इंटरनली। कहने का मतलब ये लाइन से क्या है, लाइन के अंदर है ना, लाइन के अंदर है इसलिए बोलते हैं इसको इंटरनली, और लाइन के बाहर होगा तो क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली। तो ये लाइन के अंदर है इसलिए इसको बोलेंगे इंटरनली। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। एक्स वाला मैं बताया था कि एक्स और वाई एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एक्स वाला में सिर्फ एक्स ही आएगा, वाई वाला में सिर्फ वाई ही आएगा। तो एक्स वाला में देखिए पहले एम को लिखेंगे, एम को लिखेंगे, इसके उल्टा वाला चलेंगे। तो एम के साथ क्या इधर उल्टा x2 है, तो एम x2 प्लस ये n है ना, तो इसके इधर वाला आएंगे तो n
x1 बाई में, देखिए m था तो इधर वाला x को लिया तो x2, n था तो इसके इधर वाला x को लिया तो x1। अब बाई में दोनों रेशियो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सिमिलरली मैं बोलूँ y इज इक्वल टू, तो आप क्या बोलेंगे, m x2 y है ना, तो y2 लेंगे ना, तो m y2 प्लस n y1 बाई में m प्लस n। कोई दिक्कत, ये x के लिए था, किसके लिए है, y के लिए। तो ये कब है, इंटरनली है, क्या है, इंटरनली। जब इंटरनली बात करें मतलब लाइन के अंदर ही कोई पॉइंट है, इसको डिवाइड करें, तो इंटरनली में यहाँ लगता है क्या, प्लस लगता है, क्या लगता है, प्लस लगता है। बट यही बोले कि इन केस ऑफ एक्सटर्नली मतलब बाहर से डिवाइड करता है, बाहर ही डिवाइड करता है, तो बाहर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा देंगे, प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। देखिए दोनों जो ऊपर प्लस प्लस था क्या बन गया, माइनस माइनस बन गया। तो इंटरनल के केस में प्लस प्लस देते हैं और एक्सटर्नल के केस में माइनस माइनस देते हैं। पहचानेंगे कैसे कि सर इंटरनली कब है, एक्सटर्नली कब है, तो देखिए m/n रेशियो को जब डिवाइड करेंगे तो एक से जब कम आएगा, जब एक से क्या आएगा, कम आएगा, तो वो इंटरनली होगा, तो प्लस वाला यूज होगा। और जब m/n 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नली होगा। जैसे आपसे दे कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो 2/3 लिख के चेक कर लीजिए आप, 2/3 लिख के चेक कर लीजिए। जब 2/3 करेंगे तो क्या ये 1 से बड़ा है कि 1 छोटा है, पक्का ये 1 से छोटा है, ये पक्का क्या है, ये 1 से छोटा है, तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर आपसे लिखे 3:2 मतलब 3/2, 3/2 कहने का मतलब क्या है, पक्का ये 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो ये पक्का कैसा होगा, एक्सटर्नली होगा। कैसा होगा, ये एक्सटर्नली होगा। तो आपको पहचानना होगा कौन सा इंटरनली है, कौन सा एक्सटर्नली है। तो m/n अगर 1 से छोटा आएगा तो इंटरनली, और m/n अगर 1 से बड़ा आएगा तो कैसा आएगा, एक्सटर्नली आएगा। तो इंटरनली एक्सटर्नली में कोई दिक्कत नहीं। वही बोल रहे कभी कभी क्या होगा, m और n दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे, मतलब 1 और 1 होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये पेन है, इसको 1-1 भाग में बांट दिया, मतलब 1-1 मतलब क्या, तू भी 1 भाग ले, तू भी 1 भाग ले, मतलब आधा आधा बांट दिया। क्या कर दिया, आधा आधा बांट दिया, आधा आधा बांट दिया। कहने का मतलब क्या, जो बीच वाला पॉइंट है, जो बीच वाला पॉइंट है, m भी उतना पे ही है और n भी क्या है, उतना पे ही है। तो बोलेंगे नहीं कि अगर 5 मीटर का छड़ी है तो 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर। 10 मीटर का छड़ी है तो 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। जब दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा, 1-1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1-1 आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला। तो वो पॉइंट जो P है, ये जो पॉइंट हमारी यहाँ P दिख रही है, ये P पॉइंट कैसी हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगी मिड पॉइंट। कैसे हो जाएगी, मिड पॉइंट। उसी को बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। और मिड पॉइंट फार्मूला क्या करेंगे, जहाँ जहाँ m और n वाला फार्मूला दिख रहा था इंटरनली हो, एक्सटर्नली में क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। जहाँ जहाँ m n हो वहाँ क्या करेंगे, 1-1 पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू m की जगह पर 1 तो हो जाएगा x2, y की जगह पर हो जाएगा x1, बाई में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए y2 प्लस y1 बाई में 2। x की वैल्यू आ गई x2 + x1/2, y की वैल्यू आ गई y2 + y1/2। बोलिए कोई दिक्कत, तो ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक में ये दिया है कि एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का पूछेगा आपसे, क्या एरिया पूछेगा, क्या पूछेगा, एरिया। तो एरिया जब पूछेगा इस ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट में बता चुका हूँ, क्या होता है कोऑर्डिनेट फार्मूला, 1/2 x1 y2 - y3 वाला पूरा फार्मूला बता चुका हूँ। बट यहाँ क्या है, यहाँ आपको कोऑर्डिनेट ना दिया रहेगा। ये तीनों साइड दिख रहा है ना, इन तीनों साइड का मिड पॉइंट आपको दिया गया होगा। देखिए तीनों साइड का क्या दिया गया होगा, मिड पॉइंट आपको दिया गया होगा। मिड पॉइंट का नाम मान लेते हैं, ये है हमारा P, ये है Q और ये है क्या R, PQR। और PQR को जब मिलाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगी, एक इंटरनल में ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, इंटरनल ट्रायंगल बन जाएगा। और PQR के कोऑर्डिनेट दिए गए, P का दिया है x1 y1, R का दिया है x2 y2 और इसका दिया है x3 y3। मिड पॉइंट वाला का क्या दिया है, मिड पॉइंट वाला का क्या दिया है, मिड पॉइंट वाला का फार्मूला, मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट दिया गया है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। क्या निकालना है, ABC। देखिए ABC निकालना है। तो एक चीज़ दिख रहा है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, वो पूरा ट्रायंगल जो ABC है, पूरा ट्रायंगल जो क्या है ABC है, उसका चौथा भाग है। क्या है, उसका चौथा भाग। देख रहे हैं पूरा 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। तो ट्रायंगल जो PQR है, बोलेंगे कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हमारा PQR है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल क्या है हमारा PQR है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हमारा PQR है वो बराबर है क्या, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब ABC का एरिया निकाल लेंगे,
क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, और एरिया निकालेंगे उसका चौथा भाग जब निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, पी क्यू आर के बराबर आएगा, है कि नहीं। चाहे पी क्यू आर का निकालेंगे, पी क्यू आर का निकाल लिए, उसमें 4 से क्या कर देंगे 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब पी क्यू आर में ट्रायंगल के एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 से जब क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आ जाएगा, ए बी सी के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको निकालने आता है, कोऑर्डिनेट फार्मूला से निकाल लोगे, ये कर लोगे, इसे करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कभी कभी पूछता क्या है आपसे, ये ए का कोऑर्डिनेट पूछ देगा। क्या पूछ देगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा और सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। दिया है इसका कोऑर्डिनेट, पूछेगा ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट बताओ। तो ध्यान देना, ए के लिए करते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा। क्या करना होगा, ए का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा। इस ए का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो दोनों बगल वाले का जोड़ देंगे कोऑर्डिनेट एक्स का। इसका क्या है, x1 है, क्या है x3 है, तो x1 प्लस x3, और जो ए के सामने होगा क्या x2, उसको घटा देते हैं। उसे करते हैं घटा देते हैं। देखो निकल गया, क्या हो गया, निकल गया। ये क्या है, ए का एक्स से कोऑर्डिनेट है, क्या है ये, ए का एक्स से कोऑर्डिनेट है, ए का ये एक्स से कोऑर्डिनेट है, ए का ये एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई कैसे निकलेगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, y कैसे निकलेगा, तो y कैसे निकलेगा, y के लिए इसका y के लिए क्या करेंगे, इसके y के लिए दोनों साइड वाले y को जोड़ेंगे, मतलब y1 प्लस y3 को जोड़ेंगे, और जो सामने वाला y उसको घटा देंगे, किसको घटा देंगे, y2 घटा देंगे। सॉल्व करने पे कुछ आएगा तो किसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ b का कोऑर्डिनेट निकालो, किसका निकालो, b का, तो b का x कोऑर्डिनेट, b का एक्स कोऑर्डिनेट, तो दोनों बगल वाले जोड़ो, x1 और x2 क्या करोगे, जोड़ोगे, और इसके सामने क्या है, इसके सामने x3, उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो x1 प्लस x2, बट घटाएंगे किसको, x3 को। और y का पूछना है किसका, इसका अगर y निकालना है तो दोनों साइड वाले y को जोड़ेंगे, y1 प्लस y2, और सामने वाला y को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो y1 प्लस y2 माइनस y3। कोई दिक्कत तो बोलो, इसमें हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत किसी को होगा उसमें, कोई दिक्कत किसी को। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है क्या कि सामने वाले अगर ये पूछ रहा है, ए पूछ रहा है ना ए, तो दोनों बगल वाले को जोड़ देंगे, जिसके जो सामने होगा उसको घटा देंगे। वाई के लिए वही काम, सबके लिए वही काम। तो ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब तीनों कोऑर्डिनेट आपके पास से निकल जाएंगे तो क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे। नहीं तो क्या है, एरिया ऑफ इसका निकालो, इसका निकाल क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पूछता है कभी कभी क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, डैश देके ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, तो बोलोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी का 1/4 निकालेंगे तो वो आएगा। तो ये इंटरनल डिवीजन पढ़ लिए, एक्सटर्नल पढ़ लिए। एम बाई एन अगर 1 से छोटा है तो इंटरनल, एम बाई एन अगर 1 से बड़ा है तो एक्सटर्नल। इंटरनल में प्लस होता है और एक्सटर्नल में माइनस होता है। अगर दोनों एम और एन बराबर आ जाए तो मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों को x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 है कि नहीं। उसके बाद आपने ट्रायंगल का ये चीज़ बताया। कोई आपको अगर डाउट होगा अगर तो आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हमसे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। चैनल का नाम क्या करा, महाराजा टीचर्स। क्या करेगा, महाराजा टीचर्स। महाराजा सर, कनिष्क सर आपको क्या करेंगे, टीच करेंगे। महाराजा कनिष्क एक ही सर का नाम है, ठीक है, महाराजा कनिष्क सर हैं ये, ठीक है। इसलिए चैनल का नाम है हमारा महाराजा टीचर्स, ठीक है, जिसमें आपको कनिष्क सर पढ़ाएंगे। आप हर वीडियो क्या कीजिए, लाइक से देखिए। जितने फ्रेंड है आपके पास सबके पास शेयर कीजिए, जितना पॉसिबल हो सबके पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा फैला दो एकदम कि जो पढ़े यही कंसेप्ट पढ़े। और कंसेप्चुअल के लिए पीडीएफ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे ज़्यादा आपको क्या प्रोवाइड कराया जाए, है कि नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए और आपकी स्टडी के लिए। क्या करो, घर पर रहना, सुरक्षित रहना, बच के रहना। और आगे हम लोग क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। डेली ना डेली कुछ ना कुछ नया चैप्टर करेंगे। साइंस का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इंग्लिश हो, कुछ भी अकेले कराएंगे, है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है ना, तो जो टीचर अकेले सारा सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा देगा वो बच्चे से उम्मीद कर सकता है कि सारा बच्चा पढ़ लेगा सेम चीज़, है कि नहीं। इसलिए मैं क्या करूँ, सारा चीज़ आपको पढ़ाऊंगा कि देख बाबू मैं पूरा का पूरा तुझको पढ़ा रहा हूँ। सिंगल बॉडी, तो भी सिंगल बॉडी क्या कर, पूरा का पूरा पढ़, है कि नहीं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए जल्दी से। गुड। पता नहीं कौन सी डिजिट आएगी, है कि नहीं। तीसरा प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, तो पूरे 52 होते हैं। ताश का पत्ता कितना होता है, 52। उसमें से कोई एक आंख बंद करके निकालोगे तो वो पता क्या होने वाला है, उसी 52 में से कोई एक में क्या होगा, लेकिन ये पता नहीं कौन सा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं। क्या, पहला केस बनता है केस क्वाइन वाला। क्वाइन में आएगा हेड और टेल।
तो पूरे कितने इवेंट हो गए, 2 आएंगे। डाइस में 1 2 3 4 5 6, और ये कार्ड है, कार्ड में कितने 52। जो ये 2 है, ये पूरे 6 हैं, ये 52 है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इवेंट। कैसा इवेंट, टोटल इवेंट। कि टोटल इवेंट कितने आ सकते हैं, है कि नहीं। एक बात थोड़ा आप कार्ड को बता दूं, कार्ड सबको पता है कि पूरे कार्ड कितने होते हैं, पूरे कार्ड होते हैं 52। पूरे कार्ड कितने होते हैं 52। उस 52 को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। जब 52 को आप 4 भाग में डिवाइड कर दोगे तो 13 13 13 13 सबको मिल जाएगा, 13 13 13 13 सबको मिल जाएगा। तो देखिए 13 13 13 13 4 से 52, और चारों कार्ड को हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। पहला कौन सा है, डायमंड, एक है हार्ट्स, एक है स्पेड और एक है क्लब। कोई आपसे पूछे कार्ड को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो 4 पार्ट्स में। कौन, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। सब में कितने कितने, तो सब में 13 13। कितने कितने, 13 13 13 13। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला क्या है, ये डायमंड और देखिए हार्ट। हार्ट देखे हो, हार्ट मतलब दिल बोलते हैं ना, ऐसे कोऑर्डिनेट करो। क्या ये दिल, दिल का कलर कैसा होता है, जो आपके व्हाट्सएप पे आता है, कैसा होता है वो, रेड कलर का होता है। कैसा होता है, रेड कलर का। डायमंड मतलब हीरा, हीरा कैसे मिलने वाला है आपको, डायमंड आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए खून पसीना क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। तो जो खून वर्ड आया है ब्लड, उसका कलर कैसा होता है, उसका भी कलर कैसा होगा, उसका भी कलर होता है रेड। दैट मीन्स जो डायमंड है वो भी रेड से कोऑर्डिनेट कर रहा है, और जो हार्ट है वो भी क्या है, रेड से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं, डायमंड और हार्ट को बोलते हैं क्या हम लोग, रेड कार्ड। क्या बोलते हैं, रेड कार्ड। और जो ये स्पेड और क्लब है, जो ये स्पेड और क्लब है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक कार्ड। हिंदी में जानना चाहो तो इसको लाल पान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाल पान बोलेंगे। और इसको बोलेंगे काला पान। क्या बोलेंगे, काला पान बोलेंगे, है कि नहीं। पान मतलब पत्ता होता है, पान की तरह होता है ये। तो ये लाल पान और ये क्या हो गया, काला पान। 13 13 13 सब में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे, कोई एक को उठाएंगे 13 को, और 13 पढ़ लेंगे 13 कैसे कैसे कार्ड होते हैं। जो केस इसमें होगा वही केस इसमें भी होगा, वही केस इसमें होगा, वही केस इसमें होगा, इसमें भी होगा। तो हम देखेंगे पहले ये क्या कि 13 में आखिर क्या क्या होता है। आपके पास 13 पत्ता अगर दे दिया जाए तो 13 पत्ते में कैसे कैसे पूरे कार्ड होंगे आपको पता करना है। तो देखिए 13 में होता क्या है, 1 से लेकर 10 तक का नंबर वाला कार्ड होता है। ऐसे कार्ड जिसपे 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, करते 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 कहाँ तक होता है, तो 10 तक होता है। कहाँ तक होगा, 10 तक। और जो 3 कार्ड बच जाएंगे, 3 कार्ड, एक जे, के और क्यू लिखा होगा उस पर। देखना क्या लिखा होगा, जे, के और क्यू, जिसमें जे को आप बोलोगे जैक, के को बोलोगे किंग और क्यू को बोलोगे क्वीन, है कि नहीं। आपको सब पता है, क्या पता है, जे को बोलोगे जैक, के को बोलोगे क्वीन, के को बोलोगे किंग और क्यू को बोलोगे क्वीन, है कि नहीं। ये था हमारा किंग। किंग मीन्स होता है राजा। लेकिन होता क्या है कि ये जो कार्ड सबसे ज़्यादा खेला जाता था मुगल पीरियड में। किस पीरियड में, मुगल पीरियड में। इसलिए उस समय मुगल में राजा नहीं होते थे, बादशाह होते थे। कौन होते थे, बादशाह होते थे। इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए जो हमारा किंग है, इस किंग को हम लोग बोलेंगे बादशाह। और बादशाह की क्या होती है, बेगम होती है। तो किंग मतलब क्या हो जाएगा, बेगम हो जाएगा। ये जैक जोकर वाला है, क्या है ये, जोकर है। ये क्या है, जोकर है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, जोकर है, ये किंग है और ये क्या है, क्वीन। इन तीनों कार्ड जो बचा हुआ है, जैक, किंग और क्वीन, इस पे फेस बनाया गया होता है। क्या बनाया गया होता है, फेस बनाया गया होता है। चेहरा होता है, राजा का चेहरा होगा, वही मतलब बादशाह का चेहरा होगा, बेगम का चेहरा होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इसको देखते हुए इसको बोला गया कि ये है फेस कार्ड। कैसा कार्ड, ये है फेस कार्ड। तो ये तीनों के ऊपर फेस चेहरा बनाया गया होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फेस कार्ड। कैसा कार्ड, फेस कार्ड। कोई दिक्कत, वेरी गुड। जब ये फेस कार्ड 3 जो है डायमंड में है, ऐसे ही फेस कार्ड 3 हार्ट में भी होंगे, ऐसे ही फेस कार्ड 3 स्पेड में भी होंगे, और ऐसे ही फेस कार्ड 3 किस में होगा, क्लब में भी होगा। दैट मीन्स 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें और 3 फेस कार्ड इसमें। पूरे कितने हो गए, 12 फेस कार्ड। तो पूछिए कि 52 कार्ड में कितने फेस कार्ड होते हैं, तो आपको बोलना है 12 फेस कार्ड। यहाँ लिखा हूँ देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड, है कि नहीं। आपसे पूछे रेड फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड बताओ, तो लाल में कौन कौन होता है, कि ये होगा और एक ये होगा, 3 इसमें और 3 इसमें। तो कोई बोले रेड फेस कार्ड तो बोलना 6, कोई बोले ब्लैक फेस कार्ड तो बोलना 6, है कि नहीं। रेड फेस कार्ड 6, ब्लैक फेस कार्ड 6, टोटल फेस कार्ड तो 12। मजा आ रहा है ना, मजा आया। चैनल को आप लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर एक टॉपिक में क्या मजा होने वाला है कि नहीं। चलते हैं, ये आपको बता दिया, ये आपको बता दिया, ठीक।
अब आते हैं क्या, पूरे कार्ड में आपने ये पढ़ा कि टोटल कार्ड होते हैं 52, 52 को 13 भाग में बांट दिया गया, स्पेड, डायमंड, हार्ट्स और क्लब, जिसमें जो तुम्हारा डायमंड था और हार्ट्स था वो रेड कार्ड था, स्पेड और क्लब क्या थे, ब्लैक कार्ड थे। टोटल फेस कार्ड 12, बट रेड फेस कार्ड 6, ब्लैक फेस कार्ड 6, कोई दिक्कत। हाँ, एक और पॉइंट छूट रहा है यहाँ पे कि ये 1 जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1, आपको 1 तो पूछ ही लेगा, कभी कभी इस 1 को लिखता है कौन सा कार्ड, एसी कार्ड, ACECARD। तो जहाँ एसी कार्ड लिखा रहे तो आपको ये समझ जाना है क्या कि एसी कार्ड कहने का मतलब क्या होता है 1 वाला ही होता है, जिसपे 1 रहता है उसी को एसी कार्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये है क्या, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी का रेंज, दैट मीन्स तुम्हारे नहीं बोलते तुम्हारी रेंज कहाँ है, दैट मीन्स तुम्हारी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी का रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी का रेंज बोलेंगे। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है, जो प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है वो होता है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, और दोनों पे इक्वालिटी होल्ड है, मतलब इक्वल का साइन लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है क्या कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, नहीं तो 0 और 1 के बीच ही में होगी। कहने का मतलब क्या है कि आज के बाद आप लोग प्रोबेबिलिटी के कहीं भी क्वेश्चन बनाओगे, आप 10th में बनाओ, 12th में बनाओ, कहीं भी बनाओ, प्रोबेबिलिटी के आप क्वेश्चन अगर बनाते हैं, अगर आपका आंसर 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि हमारा आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का रेंज ही होता है 0 से लेके 1 तक। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोबेबिलिटी का रेंज 0 से लेकर 1 तक ही होता है, सारे क्वेश्चन का आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा। जब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी तो वो इनश्योर हो जाएगा, जब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी तो कैसे इवेंट हो जाएगी, श्योर इवेंट। जैसे हुआ क्या, बोले कि ए बाबू सुन रहे हैं, तेरे छत पे कल रात को चुड़ैल डांस कर रही थी, बोलो क्या बकवास कर रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, तो कैसे हो, पक्का झूठ बोल रहा है, तो वो क्या है, इनश्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है कि नहीं। मुझे बोलेगा सर आप ब्लैक कपड़ा पहने, अरे गधा मैं ब्लैक कहाँ से पहना हूँ, तू झूठ बोल रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है कि नहीं। तो जिस केस में आपको लगा कि हाँ ये बात सच है, ये हो सकता है, 2 2 सर 12 होता है कि नहीं, 2 2 12 कहाँ से होगा यार, तो झूठ बोल रहा है, तो ये इनश्योर इवेंट है। इनश्योर इवेंट की वैल्यू 0 और श्योर इवेंट की वैल्यू 1। आते हैं इसको नंबर लाइन पे समझते हैं। नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 4, और जब आएंगे इधर तो 0 के इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4। लेकिन बोल रहा है कि 0 से 1 के बीच में क्या होगी, 0 से 1 के बीच में ही होगी प्रोबेबिलिटी क्लास, 0 से 1 के बीच में क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, इसलिए 0 के इधर नेगेटिव और 1 के उधर पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। पहला पॉइंट नोट्स आप ये बना के लिखना क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या फंक्शन या डिजिट या कुछ भी बोलो, चाहे प्रोबेबिलिटी किसी क्वेश्चन का कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ना ही मोर देन 1 आएगा, ना तो 1 से ज़्यादा आएगा, ना ही 0 से कम आएगा। 0 से कम कहने का मतलब क्या होता है, 0 से कम कहने का मतलब होता है नेगेटिव, और 1 से बड़ा कहने का मतलब होता है क्या, सारे 1 से बड़े नंबर पॉजिटिव वाले, है कि नहीं। यहाँ लिखा होगा प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, प्रोबेबिलिटी कभी एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। कोई दिक्कत, वेरी गुड, देखते जाइए आप लोग। प्रोबेबिलिटी के बाद फॉर्मूला क्या होता है सर, पीई का मतलब क्या होता है, पीई क्यों लिखे, गाड़ी का पीई हॉर्न है, अरे नहीं भाई ये पीई है, क्या ये पीई, पी मतलब यह होता है प्रोबेबिलिटी और ई मतलब होता है इवेंट, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलते हैं, जैसे बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ चुड़ैल बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट बताओ, है कि नहीं, तो वहीं लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका नाम बताओ, तो आपका नाम मान लो रोहन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखोगे, रोहन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोहन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोहन, ऐसे करके लिखोगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट के बारे में लिखा हूँ मैं, किसके बारे में लिखा हूँ, इवेंट के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू होती है क्या, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, तो उसके फेवर में कितने हैं बाय टोटल कितने हैं। प्रोबेबिलिटी का देखो कितना अच्छा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू इवेंट, उस इवेंट के फेवर में कितने हैं और टोटल कितने हैं। टोटल तो आपको पता है कि क्वाइन होगा तो 2 होगा, डाइस होगा तो 6 होगा, कार्ड होगा तो 52 होगा, टोटल तो आपको पता है। नीचे वाला आपको पता होगा, बस किसका पता करना है, ऊपर वाले का पता करना है कि भाई उसके फेवर में कितने हैं। अगर आप उसके फेवर में निकालना जान गए तो क्वेश्चन बन गया, है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला होता है क्या, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ये मेरा आंसर है।
आपके अनुसार भी यही होगा। अगला आते हैं क्या, एक फार्मूला है पी प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अभी बताया, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है कि नहीं। पी के ऊपर बार लगा दिया, क्या लगा दिया हूँ, बार। इस बार का मतलब होता है नॉट, क्या होता है, नॉट। कोई बोले पी का मतलब तो बोलना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई बोले पी के ऊपर बार लगा हुआ तो बोलना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, उसका इवेंट का नहीं। तुम चोर हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चोर सी, तुम चोर नहीं हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चोर नहीं, है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ चोर नहीं, कोई दिक्कत। तो वही लिखा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं मतलब नहीं है और नहीं है का सम हमेशा कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। एग्जाम में आपको एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 है, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर नॉट इवेंट का निकालना है तो 1 माइनस इवेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें। देखिए बार मतलब होता है नहीं है, बार मतलब क्या होता है, बार मतलब नॉट इवेंट। देखिए आप लोग लिखिए उसको, इसको लिखिए, ये एक चीज़ है, एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये लिखा हूँ पी ई नॉट, तो इसका मतलब आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की नहीं है। बहुत गर्मी है यार। ठीक, आते हैं, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं जितने आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, रैंडम क्या करते हो, डाइस लिया फेंक दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ही है ना भाई, नीचे क्या आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप लोग, है कि नहीं। जब क्या होता है, जब मोर देन 2 मोर देन 3 एक्सपेरिमेंट आप लोग करोगे, क्वेश्चन आपके बहुत सारे आएंगे। जैसे अभी तक तो आपने एक पढ़ा कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, 2 आएगा, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 डाइस को टॉस करेंगे तो क्या होगा, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, है कि नहीं। तो वही लिखा हूँ व्हेन एक्सपेरिमेंट हैपन्स डबल और ट्रिपल, देन जब डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग क्या करोगे। तो ध्यान देना, करना क्या है, डबल ट्रिपल कहने का मतलब क्या है, एक बार में कितना आता है उसको लिख देना है, टोटल इवेंट इज इक्वल टू टोटल इवेंट इज इक्वल टू, टोटल इवेंट में क्या होता है, टोटल इवेंट क्या होता है, जैसे मैं बोला कि 2 कॉइन को टॉस किया गया तो टोटल इवेंट क्या होगा, तो 2 कॉइन है ना, कितने कॉइन है, 2 कॉइन। तो आपने माइंड में रखना क्या है कि एक बार टॉस करने पे कितना आता है, एक बार टॉस करने पे 2 आता है, तो 2 लिख देना। का पावर कितनी बार किया गया है, तो 2 बार टॉस किया गया है, तो का पावर 2 देना। टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। सबसे पूछे कि 3 डाइस को थ्रो किया गया, कितने डाइस को, 3 डाई को थ्रो किया गया, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, एक डाई को थ्रो करने पे 6 आता है, तो 3 डाई को थ्रो करने पे कितने आउटकम्स आएंगे टोटल, तो एक डाई को थ्रो करने पे 6 आता है। ऐसे से कितने डाइस है, ऐसे ऐसे 3 डाइस है, तो इसके पावर में चल जाएगा 3, मतलब 216। कितने, 216। कहने का मतलब क्या है, 1 टाइम्स एक बार में कितना आता है, एक का पावर होता है नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार में कितना आता है, 1 टाइम्स इंटू नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार में कितना आता है का पावर कर देंगे नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स आपने थ्रो किया है कि नहीं। ये प्रोबेबिलिटी का क्या था, बेसिक था। अब क्या करने वाले हैं, इस पर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे, क्या सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, क्या करना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज अपने माइंड में रखना, क्या, उस क्वेश्चन का टोटल इवेंट निकाल के हम रख लेंगे, टोटल इवेंट निकाल के हम रख लेंगे। किसी भी क्वेश्चन का पहले आप टोटल इवेंट निकाल के रख लेना और बाकी आप क्वेश्चन क्या कर लोगे, खुद ही सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन बताओ, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव और नॉट मोर देन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और ना ही नेगेटिव हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 1 तक। 0 होता है इनश्योर इवेंट के लिए और 1 होता है श्योर इवेंट के लिए, है कि नहीं। झूठ बोल रहा है तो 0, सच बोल रहा है तो 1। यही केस यहाँ पे सब चीज़ दिखा क्या, बताया हूँ 1 बाई 1 सारे चीज़ के चार्ट में बता दिया हूँ। आपको क्या करना है, बस लिखना है। क्या करना है, लिखना है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से। इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या कि एक कार्ड को निकाला गया फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड जो है ना, कभी कभी आपको लिखा रहेगा वेल सफल्ड। क्या लिखा रहेगा, वेल सफल्ड। वेल सफल्ड कहने का मतलब क्या है कि जो 52 पत्ते जैसे जैसे होते हैं
ऐसे ऐसे ये 52 पत्ते हैं, ठीक है, इसमें से कोई छिड़खाई नहीं किया गया। हो सकता है कोई पत्ता ज़्यादा कर दे, है कि नहीं, तो इसलिए इसको वेल सफेड लिखा रहता है। बोला है कि एक कार्ड को निकाला गया 52 कार्ड में से, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या होगी। पहला नंबर क्वेश्चन बोला है किंग, क्या है किंग, तो ए नंबर लिखेंगे क्या, आपको बताया था पहले टोटल इवेंट निकाल लेंगे, तो टोटल इवेंट आपको दिया है, टोटल इवेंट क्वेश्चन दिया है कितना, टोटल इवेंट दिया है आपको 52 दिया है। पहला बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, आप लिखोगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में लिख के बनाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है ये किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग का लिखना है यहाँ पे क्या, फेवरेबल आउटकम लिख देता हूँ पहले, FAVOUR, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ किसका, किंग का, बाय टोटल आउटकम्स ऑफ किंग, टोटल आउटकम्स ऑफ किंग। आपको पता है कि फेवरेबल आउटकम्स की किंग, पूरे किंग कितने होते हैं, पूरे किंग, तो एक किंग तुम्हारा हार्ट में होगा, एक डायमंड में होगा, एक स्पेड में होगा, एक किसमें होगा, क्लब में। पूरे किंग कितने, 4, तो फेवरेबल हो गया 4 बाय टोटल कितना 52, कट कर देना इसको, कितना आ जाएगा 1/13 आ जाएगा, 1 बाई क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। सिमिलरली बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बी नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बी ने बोला फेस कार्ड, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ FC फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड आपको लिखवा चुका हूँ कितने 12, तो 12 बाई में टोटल कितने हो जाएंगे 52। सी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रेड कार्ड, आपको पता है रेड कार्ड कितने होते हैं 26 में बांटा था ना, 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ RC रेड कार्ड इज इक्वल टू 26 फेवर में, टोटल कितने हैं तो 52 है, कोई दिक्कत। डी नंबर देखिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे कार्ड, आपको बताया था ऐसे कार्ड मतलब जो 1 होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऐसे कार्ड बोलते हैं। तो 1 कितने थे, एक सब में था तो 4 हो गए थे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे कार्ड फेवरेबल में हो गया 4, टोटल में हो गया कितना 52। इन नंबर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ BQ ब्लैक क्वीन, पहले बताए ब्लैक वर्ड आया है ना, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, ब्लैक कार्ड 26, 13 ना, ब्लैक कार्ड 13, कौन, एक स्पेड और एक क्लब, स्पेड और एक क्लब दोनों क्या हैं ब्लैक हैं, तो एक क्वीन इसमें होगी, एक क्वीन इसमें होगी, तो टोटल क्वीन कितनी आ गई, ब्लैक क्वीन 2 आ गई। टोटल क्वीन 4 होती है ना, तो ब्लैक कितनी 2, रेड कितनी 2, तो 2 बाई में टोटल कितने हो 52। पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुत सारे अगर एक क्लोज कंपाउंड, बहुत सारे क्लोज मान लीजिए रूम है, ठीक है, बहुत सारे कोई भी चीज़ मान लीजिए आपका गुल्लक है, कुछ भी है, क्लोज है ना, क्लोज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर वो क्लोज है, क्या है, अगर वो क्लोज है तो उसमें जितने सारे इवेंट है ABCDE, कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी का जोड़, क्यों ना 1 लाख इवेंट हो हमारे पास, क्यों ना कितने भी घटनाएं घटे, सबको जोड़ोगे तो मैक्सिमम क्या आएगा 1 ही आएगा। जितने भी इवेंट हैं सबका प्रोबेबिलिटी 1 बाई 1 निकाल लो, निकालने के बाद जब जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, कितनी आएगी 1 ही आएगी, याद रखना। तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा हूँ ABCD सबको जोड़ दिया हूँ, जोड़ने के बाद ये वैल्यू कितनी है, जोड़ने के बाद हमारे पास वैल्यू निकल गया है कितना 1 निकल गया है, कोई दिक्कत। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन का क्या गया है साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है, कितनी कॉइन है 2 कॉइन। अच्छा आपको बताया था ना कुछ भी पहले क्वेश्चन पूछे पहले टोटल इवेंट निकाल लेते हैं, तो टोटल इवेंट इज इक्वल टू टोटल इवेंट, एक कॉइन को थ्रो करने पे कितना आता है 2 आता है, हेड और टेल, तो 2 का पावर कितनी बार किया गया है, तो 2 कॉइन आर टॉस, 2 को किया गया, कितने किया गया है 2 को, एक को करने पे 2, इसको भी करने पे 2 का पावर कितने इवेंट आ गए 4, क्या आ गए 4 इवेंट कौन से होंगे, याद हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए। देखिए कैसे बना रहा हूँ, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो याद सोचते हैं जो कॉइन नीचे गिरेगा, जब कॉइन नीचे गिरेगा तो दोनों पे हेड आ गया हो, हेड, नहीं तो दोनों पे क्या आ गया हो टेल, है कि नहीं तो एक पे आया हो पहला पे हेड, दूसरे पे क्या आ गया हो टेल, चौथा पे क्या पहला पे आ गया हो टेल, अगले वाला पे क्या आ गया होगा हेड। यही 4 केस बन रहा है ना, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, आपको एक हेड क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड,
देखिए दो चीज़ होता है, दो चीज़ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। कितना हेड? वन हेड। तो एक हेड कम से कम, देखिए तो एक हेड तो यहाँ दिख रहा है, एक हेड यहाँ दिख रहा है, एक हेड यहाँ दिख रहा है। बोला कम से कम कितना हेड? वन हेड। कितना हेड? एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है और एक हेड इसमें भी है। तो फेवरेबल कितने हो गए? 3 हो गए। और टोटल कितने हैं? तो 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 4। तो हमारे टोटल इवेंट हो जाएंगे 4, लेकिन उसके फेवर में कितना है? उसके फेवर में कितना है? उसके फेवर में 3 ही है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फेवरेबल बाय में टोटल। फेवरेबल है 3 और टोटल कितने हैं? 4। बोलिए क्वेश्चन आप लिखिए इन दिस क्वेश्चन, ऐसे लिखना इन दिस क्वेश्चन वी हैव टोटल इवेंट इज इक्वल टू द पावर 2, दैट मीन्स 4। फेवरेबल आउटकम्स हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ हेड। सब लिख देना, क्या कर देना? निकाल देना। क्या कर देना? निकाल देना। तो इस चैप्टर को क्या करो, आराम से देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को लगाओ। ठीक, जो क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी है, जो क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी है वो अगले वीडियो में आने वाली है। तो क्लास 12 वाले जो बच्चे हैं कृपया क्या करें, इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लास 10 वाला जो बेसिक है, क्लास 10 वाला क्या है, जो बेसिक है उसको कम से कम क्या कर ले, पढ़ ले। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। आज के बाद क्या होगा, हर दिन क्या होगा, नए नए चैप्टर आपके पास मिलेंगे। हर दिन क्या होगा, आपको नया नया चैप्टर मिलेगा, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप थोड़ा रिगार्ड कीजिए, बी सेफ, घर पे रहिए, थोड़ा अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और इसको पढ़िए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। चैनल को शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय। एरिया क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एरिया, और जो ये लाइनिंग सिर्फ दी गई है इस लाइनिंग को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और यहीं से फार्मूला निकल के आता है सरकमफ्रेंस का 2πr, क्योंकि r हमने कैपिटल माना है, r हमने क्या माना है? कैपिटल। चाहे स्मॉल है तो कोई बात नहीं। 2πr, पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 22/7। क्योंकि मैं आज बेसिक लेवल से हायर स्टैंडर्ड तक सारा चीज़ आपको क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला हो गया 2πr, और एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। ये दोनों फार्मूला क्या करेंगे आप लोग, लिख लेंगे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr और एरिया ऑफ सर्कल होती है क्या? πr²। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक मुझे नहीं तक किसी को दिक्कत होगा। अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए पहला एक क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले मैं ज़्यादातर लिखने की कोशिश नहीं करूँगा, बहुत सारे चीज़ क्या करेंगे आप हमारे बातों से, दैट मीन्स आप हमारे लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, सुनिए बातों को और सुन के कैसे पूरी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने बोला कि कोई भी दो सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट ले ले, एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, इसको मिला दिया तो वो लाइन क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी। कोई भी 2 पॉइंट हमने सरकमफ्रेंस पे लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, दोनों को मिला दिया, क्या हो गया? वो डायमीटर हो गया। और वो लाइन जो आप मिलाते हैं, वो बस सेंटर से पार करनी चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए तो 2 पॉइंट आप यहाँ भी ले लेंगे और यहाँ भी ले लेंगे, ये 2 पॉइंट हो गया। क्या हो गया? 2 पॉइंट को मिला दिए। लेकिन क्या ये सेंटर से पास की? क्या सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है। और ये 2 लाइन मान लीजिए हमने ए बी पॉइंट था, उनको मिला दिया। सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट था ए बी और हमने क्या कर दिया? उनको मिला दिया। तो क्या ये डायमीटर बन जाएगा? नहीं। डायमीटर की कंडीशन होती है क्या कि सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा क्या हो? सेंटर से पास करे। कहाँ से पास करे? सेंटर से पास करे। उसी को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे नंबर ऑफ डायमीटर, एक सर्कल पे नंबर ऑफ डायमीटर कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ डायमीटर ऑन सर्कल, सर्कल पे कितने डायमीटर हो सकते हैं? तो आप ही समझिए सर्कल पे कितने डायमीटर हो जाएंगे। देखिए एक मान लीजिए मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देख लीजिए सब लोग। एक मान लीजिए मैं डायमीटर ऐसे ड्रॉ किया, एक मान लीजिए मैं ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसे कर दे रहा हूँ। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ये एक डायमीटर की अगर संख्या पूछता है कि एक सर्कल में कितनी डायमीटर, तो आपका आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट। एक सर्कल पे इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं। डायमीटर क्या होता है? सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट को टच करता है और क्या वो सेंटर से क्रॉस करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने डायमीटर भी कर लिया, नंबर ऑफ डायमीटर भी कर लिया, एरिया ऑफ सर्कल πr², सरकमफ्रेंस 2πr और डायमीटर इक्वल टू 2r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। लाइन होगी उसके बारे में क्या करना हमको पढ़ना है, सर्कल में और लाइन में। तो देखिए ये हमारे पास एक सर्कल था, क्या था हमारे पास? एक सर्कल है। क्या है?
सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सी है। इस पे 3 तरह की लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। किस तरह की? 3 तरह की लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और 3 तरह की लाइन के बारे में क्या करना है, इस सर्कल में पढ़ना भी है। तो कैसे कैसे लाइन, देखिए लाइन तो आप लोग पढ़े हो ना, ये है लाइन, क्या है, ये है लाइन, और लाइन की इक्वेशन आपको बताया हूँ, y = mx + c, आपको बता चुका हूँ। कंडीशन ये होगा कि देखिए लाइन कैसी कैसी हो सकती है, लाइन कैसी कैसी हो सकती है, तो हमने लाइन 3 ही कंडीशन को फॉलो करेगी। देखिए तीनों कंडीशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली बात ये कि मान ली सर्कल पे एक पॉइंट है, सर्कल पे क्या है, एक पॉइंट है P, उसी पे क्या हुआ, एक लाइन टच करके क्या हुआ, सर्कल को निकल गई, क्या हो गई, टच करके सर्कल को निकल गई। सर्कल पे पॉइंट था P, जिस पे लाइन क्या हुई, टच करके निकल गई। एक बार क्या होगा, सर्कल को काट के निकल जाएगी ऐसे। देखिए 2 पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, Q है, और एक बार बिना सर्कल को कुछ किए निकल जाएगी, ऊपर से ही निकल जाएगी। यही कंडीशन बनता है ना। कंडीशन क्या बनता है सर्कल पे, कि या तो सर्कल को टच करके निकल जाएगी, या सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे कट करके निकल जाएगी, या सर्कल से उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, सर्कल के ऊपर ऊपर क्या हो जाएगी, वो लाइन चली जाएगी। तो जो लाइन सर्कल को क्या करते हैं, टच करके निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। कौन सी लाइन, टेंजेंट लाइन। पढ़िए आप लोग, टेंजेंट लाइन। कौन सी लाइन, टेंजेंट लाइन। जो 2 पॉइंट पर कट करके निकलती है उसको बोलते हैं सेकंड लाइन। कौन सी लाइन, सेकंड लाइन। और एक थर्ड है, ना तो टच कर रही है ना वो छू के निकल रही है। देखिए क्या वो टच करके निकल रही है ना, क्या वो काट के निकल रही है ना, तो उसको बोलते हैं नाइदर टच नॉर कट लाइन। तो लाइन 3 तरह के सर्कल पे, एक टेंजेंट लाइन, एक सेकंड लाइन, और एक नाइदर टच नॉर कट लाइन। नाइदर टच नॉर कट लाइन। चीज़ों को एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। टेंजेंट हो गया, सेकंड हो गया, और क्या हो गया, नाइदर टच नॉर कट लाइन हमारे पास हो गया। रेडियस आपको बता दिया, डायमीटर बता दिया, सेंटर बता दिया, सर्कमफ्रेंस बता दिया, और नंबर ऑफ डायमीटर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ डायमीटर होता है सर्कल पे कितना, इनफाइनाइट। वेरी गुड, आगे चलते हैं। देखिए जैसे आपको बताया था कि ये सर्कल है, और सर्कल पे किसी 2 सर्कमफ्रेंस को अगर लाइन टच करे तो वो लाइन, ये देखिए 2 पॉइंट को अगर टच करे, क्या करे, 2 पॉइंट को टच करे, और वो लाइन जो टच कर रही है सर्कमफ्रेंस को 2 जगह पे, अगर वो सेंटर से पास करे तो वो तो बन गई डायमीटर। जो सेंटर से पास कर रही है वो तो क्या बन गई, डायमीटर बन गई। बट जो सेंटर से पास ना करे, ये भी तो क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि सर जो सेंटर से पास ना करे उस लाइन को क्या बोलते हैं। तो उस लाइन को बाबू आप सब पता है, सबको पता है ना, बताया था एक बार फिर से, उसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। देखिए जस्ट मैं एक रिकॉल रिकैप करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे को आता है कमेंट में जरूर करें कि यस सर आई नो दिस, ठीक। तो क्या होगा, ये कॉर्ड होगा। ये क्या होगा, कॉर्ड होगा, जो 2 सर्कमफ्रेंस को टच करे, बट क्या करना हो, बट क्या हो, बट वो छू के सेंटर को ना जाए, तो वो कौन सी लाइन होगी, तो वो कॉर्ड वाली लाइन होगी। चलिए क्वेश्चन बताइए आप लोग, क्वेश्चन बताइए, सर्कल पे कितने डायमीटर हो सकते हैं, नंबर ऑफ डायमीटर इन सर्कल, ऑन सर्कल कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। अच्छा, जैसे आपसे बोल दूं कि ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को क्या बोलते हैं, जो गोल गोल किया गया है, तो बोलो सर इस लाइनिंग को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो आगे चल के जब क्वेश्चन आप बनाओगे ना, तो आपसे बोलेगा कि घोड़ा घास चर रहा है। घोड़ा कहाँ है भाई, घोड़ा को आप दौड़ा रहे हो, तो घोड़ा कहाँ दौड़ाओगे, घोड़ा घास कहाँ खाएगा, इस एरिया में घास खाएगा ना। तो जल्दी से क्या करना, आप उसका एरिया निकाल देना। बोलोगे खेत के बाहर, सर्कुलर खेत है, उसके बाहर एक आदमी बाइक दौड़ा रहा है, तो बाइक क्या खेत के अंदर चलाएगा कि लाइन पे चलाएगा, तो लाइन पे चलाएगा, तो वहाँ क्या निकाल दोगे आप, सर्कमफ्रेंस निकाल दोगे। इतना बात क्या करना, याद रखना। कॉर्ड वाली बात समझ में आई, कॉर्ड वाली बात समझ में आई। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये था हमारे पास, नंबर ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर कितने होते हैं, पूरे इनफाइनाइट होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल, बताइए नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल। सर्कल पे कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, सर्कल पे कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती है। देखिए ये कैसे छू के निकल जाएगा, ये छू के निकल गया, ये छू के निकल गया। ऐसे टेंजेंट मीन्स क्या, जो टच करके निकल जाए। तो बहुत सारी लाइन जो क्या टच करके निकल जाएगी। तो यहाँ भी कंडीशन क्या हो जाएगा, कितनी हो जाएंगी, तो इनफाइनाइट हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। अगर आपसे पूछे कि बताइए कितनी टेंजेंट लाइन सर्कल पे, तो इनफाइनाइट। कितने डायमीटर सर्कल पे, तो इनफाइनाइट, कोई दिक्कत। और यही अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि पैरेलल टेंजेंट लाइन, कैसी, पैरेलल टेंजेंट लाइन कितनी होंगी, पैरेलल टेंजेंट लाइन, एक सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट लाइन होगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट लाइन होगी। तो समझिए पैरेलल टेंजेंट लाइन के लिए देखिए ये एक सर्कल है, एक ये लाइन टच करके निकली यहाँ पे, और एक ये लाइन टच करके यहाँ पे निकली। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। एक ये लाइन यहाँ पे टच करके निकल गई ऐसे, एक यहाँ से टच करके निकल जाएगी। ये भी क्या है आपस में, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों क्या है,
पैरेलल हैं। तो अगर पूछता है नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन सर्कल तो आप बोलना इनफाइनाइट, बट आपसे क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट लाइन तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत तो, कोई दिक्कत, पहले इतना आप लिखिए उसके बाद आगे लिखवा रहा हूँ, एकदम बारीकी से पढ़िए कुछ चीज़ों को धीरे धीरे। अब आइए, अब देखते हैं एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, इसमें क्या किया, कुछ ये पार्ट हमने कट करके निकाल दिया। क्या कर दिया, इसका सेंटर है सी, ये क्या किया, कुछ पार्ट हमने कट करके निकाल दिया। ये ए बी का पार्ट हमने क्या किया, कट करके निकाल दिया। मानते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, और इस ए बी के पार्ट को हमने क्या करते, कट करके निकाल दिया। तो इस कटे हुए पार्ट को हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। कैसा पार्ट कटा हुआ है, ऐसा पार्ट कट कर निकल गया ना। देखिए तो ये एक तरह का आर्क नहीं है, आपने डरा है ना आर्क कैसे, ये 90 का ऐसा बना है ना एंगल, तो ये क्या जैसे तरह दिख रहा है कि आर्क ही था ना, कि ये कट 60 का आर्क लीजिए, 90 का आर्क बनाइए, सब कट करके मारते थे ना एंगल बनाते समय, तो वही कहानी क्या है, ये एक आर्क है। क्या है, ये एक आर्क है। तो कितना आर्क है, छोटा आर्क है, और ये पूरा बड़ा वाला क्या है, बड़ा आर्क है। तो कोई चीज़ आप 2 चीज़ में डिवाइड कर लोगे, इतने छोटे नहीं हो आप लोग, आर्क हो, सेक्टर हो, सेगमेंट हो, कुछ भी आगे चल के पढ़ाऊंगा, आप उसको 2 में डिवाइड करना, एक माइनर में और एक मेजर में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनर आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा। और बाकी जो ये बच गए पूरे, ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये मेजर आर्क हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेजर आर्क हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पार्ट ये है, देखिए एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल, ये सेंटर हो गया इसका, क्या हो गया, सेंटर। रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए पहले ये है और ये क्या है, रेडियस ड्रॉ किया हमने। बोलिए, तो 2 रेडियस हमने ड्रॉ किया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। ए भी एक आर्क है, ए भी क्या है, एक आर्क है, ए भी क्या है, एक आर्क है, जिसकी लेंथ मानते हैं एल है। क्या है, एल। और यहाँ से कुछ थीटा का एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा थीटा का एंगल, थीटा एंगल बन रहा है ना, तो याद करना थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, उसके सामने वाला एल बाई में ये क्या है, आर। थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर, इसको याद कर लेना। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। ये है थीटा, ये है एल, ये है आर, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। और जो ये आपने निकाला है ना, ये वाला पार्ट देखिए एक बार फिर से, ये वाला जो पार्ट आपने निकाला है, ये वाला पार्ट, ये सेंटर है, ये वाला पार्ट जो आपने निकाला है ए बी, दैट मीन्स ये जो इसको आप बोलते हो ए सी बी, आप बोलोगे क्या बोलोगे, ए सी बी जो आप निकाले हो, इसी को आगे चल के बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ये क्या है, सेक्टर है। तो जो ये इनसाइड पार्ट आपको दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। कोई दिक्कत, तो ये अंदर वाला पार्ट है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे, छोटा है ना, इसीलिए इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। तो जो ये बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर समझ में आया, ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर समझ में आया, ये माइनर आर्क और ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एक और पॉइंट समझिए आप लोग यहाँ पे, ये एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल, सेंटर है सी, आपने ये पढ़ा ना अभी जस्ट, ये ए है और ये क्या है, बी है। ए सी बी को आपने भी पढ़ा, बोला कि ए सी बी सर क्या है, एक सेक्टर है। ए सी बी क्या है, एक सेक्टर है। बट जैसे ही सेक्टर के बीच में देखिए इस 2 लाइन को मिला देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 2 लाइन को मिला देंगे, तो पहले एक सेक्टर था, क्या था, एक सेक्टर था, और सेक्टर के पहले क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल के नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो ट्रायंगल का नीचे वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। कैसा सेगमेंट है, तो ये माइनर सेगमेंट है। और जो बच गया पूरा इसके ऊपर वाला, ये सब पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तो, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। कोई बोले आपसे सेगमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे देखिए सेगमेंट कुछ नहीं होता सर, सेगमेंट कुछ नहीं होता। पहले सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेगमेंट निकल जाएगा। तो कोई आपसे पूछे सेगमेंट क्या होता है, तो बोलना सेगमेंट इज इक्वल टू होता है सेक्टर। सेक्टर में से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, ट्रायंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, सेगमेंट निकल के आ जाएगा। तो सेगमेंट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेक्टर माइनस ट्रायंगल होगी सेगमेंट की वैल्यू। और देख लो आप, ये माइनर है, वो क्या है, मेजर है। तो आपने माइनर सेक्टर में, सेक्टर के बारे में आपने पढ़ लिया, सेक्टर आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या पढ़ लिया, सेगमेंट पढ़ लिया, आर का आपने पढ़ लिया। एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट लाइन, तो इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन। कितनी पैरेलल टेंजेंट लाइन, तो आप बोलोगे 2 बोलोगे। क्या बोलोगे, 2। कितनी डायमीटर, तो बोलना इनफाइनाइट डायमीटर। और जो डायमीटर सर्कल को सेंटर से पास नहीं करते हैं उन्हीं को तो बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड भी क्या, बहुत सारे कॉर्ड है, माइनर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड। जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास करता है वो क्या है, डायमीटर है। तो बोल सकता है क्या, कॉर्ड डायमीटर बन सकता है, तो बोलोगे हाँ बन सकता है, पर डायमीटर कॉर्ड
नहीं बन सकता कभी कभी, इसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ा है, आप देख लेना वहाँ पे। तो सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेक्टर निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए ये है एक सर्कल, यह एक सर्कल, सेंटर क्या है सी, सेंटर क्या है सी मानते हैं, सेंटर क्या है सी। बोलता है सर्कल पे बाहरी पॉइंट से, एक सर्कल पे बाहरी पॉइंट से कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। क्वेश्चन को समझिए, एक सर्कल पे बाहरी पॉइंट से कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो आप बोलेंगे एक सर्कल पे बाहर से 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है और दोनों टेंजेंट लाइन की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्या कहने का मतलब क्या है, ये एक सर्कल है, इसके बाहर एक पॉइंट हमने लिया P, क्या लिया, एक बाहर हमने पॉइंट लिया P, बताइए इस P से कितनी टेंजेंट लाइन इस पर ड्रॉ हो जाएगी। तो देखिए P से एक लाइन जाएगी ऐसे, जो इसको टच करके क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, और एक P से लाइन ऐसे जाएगी, जिसको क्या होगी, टच करके यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इस लाइन का नाम देते हैं A, इस लाइन का नाम देते हैं क्या, B। PA और PB क्या है, 2 लाइन है जो टेंजेंट लाइन है, और इस पॉइंट को यहाँ टच कर रही है, तो मानते हैं इस नाम का नाम है K, और यहाँ टच कर इसका नाम मानते हैं क्या है, L। सेंटर से जो लाइन को सरकमफ्रेंस को टच कराएंगे वो क्या होता है, रेडियस। सेंटर से जो लाइन से टच करेंगे वो क्या हो जाता है, रेडियस। ये क्या है, रेडियस, और रेडियस आपको पता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ध्यान देना, ये सर्कल है ना, सर्कल, ये क्या है, सेंटर। रेडियस जो होता है सरकमफ्रेंस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये पॉइंट माइंड में बैठा के रख लो कि सेंटर से जो पॉइंट जाती है सरकमफ्रेंस पे, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखो यहाँ पे ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस, रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर, रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स एक बाहरी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक बाहरी पॉइंट से नंबर ऑफ जो टेंजेंट होगा ऑन सर्कल कितने होंगे, 2 होंगे, और दोनों का लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स जो PK होगा और PL होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। PK का लेंथ और PL का लेंथ, दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा इक्वल, मैं अभी जस्ट आपको प्रूफ कर रहा हूँ। अभी जस्ट क्या करूँगा, मैं आपको प्रूफ करूँगा। तो पहले आप इतना लिखिए कि एक सर्कल के बाहरी पॉइंट से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों टेंजेंट लाइन की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। यही प्रूफ करना है आपको। अच्छा, कोई बात नहीं, इसमें आप क्या कर दो, कंस्ट्रक्शन कर दो। क्या कर दो, कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन करने से क्या फ़ायदा होगा, कंस्ट्रक्शन करने से फ़ायदा होगा, आप इस दोनों को मिला दो, CP को आप मिला दो। क्या कर दिया आपने, CQ पे आपको मिला दिया। एक और पॉइंट आप याद कर लो कि बाहरी पॉइंट से सर्कल पे खींचे गए दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, और दोनों इक्वल एंगल सब्टेंड करते हैं। ये भी थीटा, तो ये भी क्या करेगा, थीटा सब्टेंड करता है। इतना आप लोग याद करो। एक बाहरी पॉइंट से सर्कल पे खींचे गए 2 टेंजेंट, दोनों की लेंथ इक्वल होती है, और दोनों क्या करते हैं, इक्वल एंगल सब्टेंड करते हैं। हमको प्रूफ करना है क्या, PK और PL क्या है, दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो आप लोग देख सकते हो, इतना तो प्रूफ आप लोग किए हो। कितने ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, कौन कौन, एक KPC और एक ट्रायंगल PKC, 2 ट्रायंगल है ना। तो आप बोल सकते हो यहाँ से इन ट्रायंगल क्या दिखाओगे। देखिए मैं ज़्यादा चीज़ लिखाऊंगा नहीं, ज़्यादा चीज़ मुंह से बोलूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग क्या ये चीज़ों को समझ रहे हैं। आप लोग पढ़ने में उतने अच्छे हैं क्योंकि ये आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली है, और 10th वालों ने क्या कर लिया है, सिमिलैरिटी पढ़ लिया है। तो ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल कौन कौन, PCK, इन ट्रायंगल PCK एंड ट्रायंगल PCL। आप ही बताओ क्या क्या सेम दिख रहा है इसमें, क्या क्या सेम दिख रहा है PCK और PCL में। तो PCK इसमें देखो, तो CK रेडियस है और CL क्या है, रेडियस है। तो CK इज इक्वल टू CL, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस जिसको बोल सकते हो आप। और क्या है, देखिए इसमें भी क्या है, PC आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, PC आ रहा है। PC दोनों में क्या है, कॉमन है। PC इज इक्वल टू PC, दोनों में क्या है, कॉमन है। PC कॉमन मिल गया। और देखिए यहाँ पे एंगल जो K है और एंगल L है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो बोल सकते हो कि एंगल K और एंगल L ईच कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। तो एक रेडियस मिल गया आपको, एक कॉमन साइड मिल गया, और एक एंगल मिल गया कितना, 90 का। तीन ही चीज़ दिखाना होता है ना, तीन चीज़ दिखाना होता है। तीनों चीज़ हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। यहाँ पे एक रेडियस इक्वल है, वो इक्वल है, और वो इक्वल है। जब 3 चीज़ इक्वल और एक अगर 90 आता है तो किससे कॉन्ग्रुएंस होता है, आप सबको पता है, RHS से। किससे, RHS से। तो बोल सकते हो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलोगे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलोगे, RHS कॉन्ग्रुएंसी। जो ट्रायंगल वो होगा हमारे पास, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल जो यहाँ पे हमारे पास है, ट्रायंगल कौन सा है, PCK और PCL दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ट्रायंगल हमारा PCK कॉन्ग्रुएंस होगा किससे, ट्रायंगल PCL
एल से, और जब अगर ये इक्वल हो जाएगा तो आप बोल सकते हो बाय सिपिसिटी क्या हो जाएगा, सिपिसिटी से दोनों इक्वल हो जाएगा, बाय सिपिसिटी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आपको पता है कौन, पी के और पी एल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत तो, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बारे में ये सारे बच्चे जानते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक नाम है कॉन्सेंट्रिक, दैट मीन्स बहुत सारे सर्किल होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे सर्कल होंगे जिनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, सेंटर सेम होगा। मान लीजिए सेंटर हमारा एक सेम है, यहाँ पे सेम है सेंटर, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक, इसका कुछ रेडियस हमारे पास r1 मिलेगा, है कि नहीं। एक और हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका भी सेंटर क्या है, वही है, लेकिन यहाँ से कुछ रेडियस मिल जाएगा हमारे पास, कितना, r2 मिल जाएगा, है कि नहीं। एक और सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया, इसका भी सेंटर वही है, तो कुछ रेडियस से क्या हो जाएगा, r3 हो जाएगा। तो इस टाइप के सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स सेकेंडरी ब्रीथ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल याद रखिए, इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक इंपॉर्टेंट टर्म आप याद कीजिए, पूछता है नॉर्मल लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन क्या होती है, आपसे पूछेगा कि बताइए नॉर्मल लाइन क्या होता है। देखिए नॉर्मल लाइन क्या होता है, आपको बताया था कि एक सर्कल पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए सर्कल पे, ये सर्कल सी है, सेंटर सी, एक हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ये क्या है, मान लीजिए एसी लाइन है, एसी क्या है, टेंजेंट है, एसी क्या है, टेंजेंट है। एक हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, जो लाइन टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, जो लाइन टेंजेंट लाइन में परपेंडिकुलर होती है और वो सेंटर से क्रॉस करेगी, उस लाइन को हम बोलते हैं कौन सी लाइन, नॉर्मल लाइन। देखिए जो टेंजेंट क्या हो, जो परपेंडिकुलर हो किस पे, टेंजेंट पे, और कहाँ से पास करे, सेंटर से पास करे, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। इतना आप लोग याद रखिए। अभी बस आपसे पूछेगा लाइन के बारे में जानते हो, तो हाँ जानते हैं। कौन सी लाइन, टेंजेंट लाइन, तो बोला जो छू के निकल जाए। सेकेंड लाइन जो दो जगह कट करके निकल जाए, और नाइदर टच नॉर कट, तो जो ना टच करे ना कट करे। और नॉर्मल लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो टेंजेंट लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और सेंटर से क्या करे, पास करे। वो कौन सी लाइन है, नॉर्मल लाइन है। अगला पॉइंट देखिए, कुछ एरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ आपको पूछ सकता है सेक्टर, क्या पूछेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये देखिए ये एक सर्कल है, क्या एक सर्कल, यही ना सेक्टर था, यही सेंटर था OAC, यही क्या था, सेंटर था, यहाँ पे कुछ एंगल बनाया था, कितना, थीटा बनाया था, है कि नहीं। और ये कौन सा सेक्टर है, छोटा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। कैसा सेक्टर, माइनर सेक्टर। ध्यान दीजिए, जब माइनर सेक्टर आप निकालेंगे, अगर ये पूरा एक सर्कल को जब हम निकालते हैं, पूरा जब सर्कल जब पूरा 360 डिग्री होता है, पूरा सर्कल कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, 360 का, आपको पता है 360 का बनता है ना पूरा, तो 360 का बनता था, तो उसका एरिया होता था πr²। लेकिन ये क्या करना है, थीटा का बनाना, कितने का बनाना है, थीटा का बनाना है। तो देखिए पहले पूरा लिख देंगे, पूरा एरिया होता है πr²। क्या होता है, πr²। 360 का कितना होता है, πr²। लेकिन 360 कौन सा भाग है, थीटा वाला भाग है। कौन सा भाग है, थीटा वाला भाग है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला एक निकल के आ गया, θ/360 × πr²। ये होता है माइनर सेक्टर का फॉर्मूला। क्या होता है, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। आप याद कर लीजिए, πr² पूरे सर्कल का, बट ये 360 का थीटा पार्ट का निकालना है, जो सेक्टर है, जो सेक्टर है, क्या है, जो सेक्टर है, और इसका फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। माइनर का था तो मेजर का आप निकाल सकते हो। मेजर कैसे निकालोगे, पहले पूरा निकाल लेंगे, तो पूरा क्या होता है, πr²। पूरा में से अगर माइनर को घटा देंगे, पूरा निकाल लिए πr², इसमें से माइनर वाले को घटा दिया, तो कौन सा निकल जाएगा, मेजर वाला निकल जाएगा। दैट मीन्स θ/360 × πr²। ये किसका हो गया, मेजर का हो गया। बोले कोई दिक्कत तो। अगर इसको हम मिला दें, अगर हम इसको मिला दें, तो नीचे क्या बन जाता है, सेगमेंट बनता है। क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। और सेगमेंट का ही फॉर्मूला आपसे पूछ लेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या पूछेगा आपसे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आपको बता चुका था कि सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो सेक्टर का एरिया माइनस में ट्रायंगल का एरिया। तो बोलेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल का। एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो, θ/360 × πr² निकाल चुके हो, माइनस